हिंदू राष्ट्र होने के बाद भी कर रहे हैं गौओं पर अत्याचार। मैटर तो भाई भी सरपंच कर खड़ा कौन है गांव कान गली का। ये बात हुई थी, धमकी दी थी सरपंच ने। ये तो कहा था भाई मेरे खिलाफ क्यों गया, यही भाई मेरे खिलाफ जाने की कोशिश ना करो। मंत भी डरा रखे हैं, गांव वाले भी डरा रखे हैं। गौ माता की। हाँ जी, वीडियो देखने वाले सारे भाई आना भाई रवि शिवाज के और राम राम। तो आज की वीडियो का जो टाइटल है वो रख दिया अपना भाई हिंदू राष्ट्र होने के बाद भी कर रहे हैं गौओं पर अत्याचार। तो आप सोचते होंगे कि किस तरह का अत्याचार कर दिया। तो पहले तो मैं अपना पूरा डिटेल तो बता दूं मैटर ना कि क्या मैटर हो रहा है। जो आप यह वीडियो लग रहा है देखने, यह है गांव गोरखपुर जिला फतेहाबाद की। तो भाई मैटर क्या था कि जो पंचायती जमीन है वो आज से 20 से 22 साल पहले जो अपना ओम प्रकाश मेहता जी सरपंच होया करते, उस टाइम पर पंचायत की जमीन का जो रेजुलेशन डाल के ना और गौशाला के नाम वह जमीन दे दी थी कि भाई इसमें गौओं का जो हरा चारा है वो भी जाया करेगा। तो करंट की जो पंचायत है फिलहाल मनदीप योगी की, तो उसने क्या काम कराया, उस पर भाई एक जो व्यायामशाला और योगशाला का जो प्रोजेक्ट है वो लेके खड़ा कर दिया भाई। एक पासे गौओं का पेट और एक पासे अपना भाई शरीर। तो मैटर क्या है इसमें कि कल गांव सारा इकट्ठा होया था भाई, और सूचना सरपंच को पहले दे दी थी कि इस तरह कल गांव इकट्ठा होगा और आप और एक बार पहुंचिए। तो गांव इकट्ठा हो गया था कल। उसके बाद में सरपंच के पास फोन कराया गया भाई और जस्ट 10 मिनट पहले सरपंच गौशाला के आगे को गाड़ी लेके निकला था भाई। मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा आपने, और इस वीडियो ने ना जिसके रगा में खून दौड़ता हो वो इस वीडियो ने शेयर कर दियो, और जिसके रगा में पानी होती तो कमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। और 10 मिनट पहले निकला था भाई सरपंच, और जब बात करी तो भाई बात करने के बाद में उसने बोल दिया कि मैं तो फलानी पंचायत में दोनों तक कोई पंचायत होगी उसमें जा लिया भाई। 10 मिनट पहले गांव से निकला था, मानो फोन कराया उस टाइम गांव में होगा सरपंच, या गांव की सीमा तो बाहर गया होगा, बस वापिस ऐसा कहता कहने की मतलब ये है। तो थोड़ी देर बाद में बैक कॉल आता भाई जो अपना मंदिर के महाराज हैं उनके पास में, और उसको ये बोला गया है विद प्रूफ के साथ में, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जो मनदीप योगी ने बाबा को ये बोला है कि आप मेरे से भिड़ने की कोशिश ना करें। तो ये भी एक आप धमकी वाली बात समझाएंगे भाई। और बाबा ने तो क्या लेना देना है, बाबा तो भाई डेरा भी छोड़ देगा अगर बात करें तो हम। तो ये बाबा के थ्रू एक गांव वालों को संदेश देने की कोशिश कर रहा था, मतलब गांव राम से बड़ा हो गया सरपंच। तो असलियत आपको भी पता चलनी चाहिए, क्योंकि आप भी बाहर वीडियो देखो, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहो कि फलाना गांव का जो सरपंच है वो किस तरह का है और उसका अभिनंदन और स्वागत कैसा रहा। तो भाई आप धरातल पर भी एक बार आके बात करा तो ये चीज भी आपके सामने पेश होनी चाहिए। तो व्यायामशाला की जो बात थी वो उपजाऊ जमीन है जो फिलहाल जहां पर व्यायामशाला और योगशाला बनने जा रही है भाई। और गांव गोरखपुर के अंदर जो पंचायती जमीन है उससे बड़ी उपजाऊ जमीन जो यह जमीन थी जो फिलहाल योगशाला और व्यायामशाला बनाने जा रही है या पंचायत, तो उससे बड़ी उपजाऊ जमीन गोरखपुर के अंदर कहीं भी नहीं है भाई। संदेश देने वाले बहुत आवा कि सरपंच का भी ये कहना है कि भाई यहाँ पर अगर हम 4 किले लेंगे तो पंचायत के 5 किले हम गौशाला के लिए दे देंगे। तो मैं सरपंच साहब से ये बात पूछना चाहता हूँ कि इससे बड़ी उपजाऊ जमीन गोरखपुर के अंदर कहाँ है? उस साइड में भी नहीं है भाई, तखराला हराप है, क्योंकि वहां तो 5 आंगन बारिश होगी, बीजना तो दूर की बात है, ज्वार और बरसीन वहां पर भाई जो उगरी है वो भी खराब हो जाएगी। और बात रही पंचायत की कि भाई उनका कहना है कि इस पे थोड़ी जमीन पे कब्जा है। तो भाई कब्जा तो जितनी भी पंचायत की जमीन है उस पर सारियां पर है, या तो आप सारियां न लेके चलो कब्जा न तुड़वान खातर है भाई। गोरखपुर की जितनी भी पंचायत की जमीन दब रही है हम तुड़वान का काम करेंगे। तो सारे साथी इसमें भी सहमत है भाई, फिर शुरुआत क्यों नहीं करते। और बात रही अगर पंचायती जमीन ही छुटवानी है तो भाई 33 फुट का अपना राह पड़ा है जो पावर प्लांट की ओर जा रहा है। और पावर प्लांट का जो मैन अधिकारी है निगोटिया वो ये बात बोलने लग रहा है कि मैं गांव में 50 करोड़ रुपये लगा दूंगा अगर मैंने पूरा कंप्लीट राह दे। तो भाई और आ क्यों नहीं देने लग रहे? ये सारे सवाल जो है ये आप सभी साथियों से है भाई। अपनी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखियो ताकि सभी की राय का बेरा पटा और के लेवल का के हिसाब से या पंचायत जो है वो काम करने लग रही है। वहां पर तो भाई अगर 33 फुट वाला राह की बात आओ और तो ये बात बोला कि गरीब आदमी के मकान टूटा है। और अगर इब व्यायामशाला की बात आवे
तो ओड़ा है भाई इनती ये चीज नहीं दिखने लग रही कि जो गऊ है उनकी पेट पर लात मारने का काम किया जा रहा है। तो भाई ये चीज क्यों नहीं दिखने लग रही आपको? गांव में माहौल ऐसा बना दिया गया भाई कि एक नजर से आप देखा तो 2 ढूंग गांव में मरने जा रही है, इसी सिचुएशन पैदा होगी। वह भावना इस तरह की भर दी गई है कि जो गांव के उस साइड के लोग हैं और गांव के उस साइड के लोग हैं, भावना ऐसी हो गई है कि उस साइड वाले लोग तो ये बोल रहे हैं कि भाई जो व्यायामशाला है और योगशाला है वो उस साइड में बननी चाहिए, और उस साइड वाले जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि उस साइड वाले बनने चाहिए। ये वजह क्या हो रही है? गांव का मना रहा भाई गिंड, जितनी आप देसी भाषा में गिंड बोलिया करा। और बात रही व्यायामशाला और योगशाला बनाने की भाई, तो गांव गोरखपुर के अंदर बंजर जमीन पंचायत की इतनी पड़ी भाई, चाहे 20 किला में बना लो योगशाला और व्यायामशाला। और योगशाला और व्यायामशाला जो है वो स्टेडियम और स्कूल इन चीजों के जो लोकेशन है इनके पास में ही बढ़िया लगा कर रहा है। यहाँ पे स्टेडियम की बात कर लिया, ओडो भी काफी सारी बंजर जमीन पड़ी है। आप बात करा तो बिचला बस स्टैंड की भाई, तो ओडो भी काफी सारी जगह पड़ी है। हमें कोई लोकेशन तय करने वाले नहीं है, जहां भी आपको अच्छा लगे कि भाई गांव के अंदर फलानी जगह है बंजर जमीन पंचायत की, वहां बनाओ भाई, हमें कोई एतराज नहीं इस चीज का। लेकिन उपजाऊ जमीन तो कम से कम छोड़ो जो गाय के लिए हरा चारा देने का काम कर रही है। ये तो देखो कोई भी इस बात में सहमत नहीं होगा, आप लोगों को पूर्ण जानकारी नहीं थी। आप मैटर सुन रहे थे भाई कि गोरखपुर का कि कोई मैटर चल रहा है व्यायामशाला का, उसमें तो भले सरपंच अच्छा काम कर रहा था, लोग वैसे टांग अड़ा रहे हैं भाई। टांग अड़ाने का मुद्दा नहीं है, इसमें कोई भी टांग नहीं अड़ा रहा है। हम खुद सहमत हैं योगशाला और व्यायामशाला से कि भाई एडा प्रोजेक्ट आया है, इससे हम सहमत भी हैं और साथ में भी हैं। लेकिन भाई इसके साथ में नहीं है कि गौवा के पेट पर लात मार के ना और व्यायामशाला और योगशाला बनाई जाए। तो इससे बढ़िया तो भाई फिर एक काम करते हो, अगर एडा व्यायामशाला है तो मनाएगी तो मनाए तो फिर व्यायामशाला, तो फिर गौवा जो गौशाला गेट है वो खोल दो। बेचारी गौवा ने क्यों भूखी मारो? वह तो अपना कम से कम पेट पैड़ लेगी, कड़िया भी एंड फिर के ना। हमारा फिर भी जमीर इतना जिंदा है भाई, अगर हमारा फसल में पड़ गई तो हमें काटन की टाल कर देंगे। एडा जमीर तो ईब भी है जो किसान भाई देखने लग रहे इस वीडियो में। तो भाई ये सरेआम अत्याचार होने की कोशिश हो रही है। और सबसे पहले एक बात तो और है कि हिंदू राष्ट्र की जो सरकार है, खुद बीजेपी बोल रहा है और ये संघी आदमी है सारे, तो ईब और हिंदू राष्ट्र में सबसे पहले दर्जा माना जाओ भाई गौ माता की सेवा। ये सारे साथी समझदार है भाई। एड ईब है ना कई कोशिश करेंगे ज्ञान पेलन की तो ना पेलिए, क्योंकि लोगों ने असलियत का सब न बेरा है भाई, और एडा साफ मन की कोई जरूरत नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र में सबसे मेन काम है गौओं की सेवा, और आप तो भाई गौओं पर पेट पर लात मारने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे पहले आपने जिस टाइम आपने ये पद हासिल किया था सरपंच का, उस टाइम मिट्टी उठा के ने ये बात बोली थी कि मैं गौशाला के लिए एक एम्बुलेंस का समाधान करूंगा। एम्बुलेंस तो छोड़ो, आज आप जो गौ मर रही है और उनके दाबने की जो जगह है वो भी आप खोसने का काम कर रहे हो। उनकी ओड़ा ही वह जमीन है जड़ा दबिया करा हुआ गौशाला से कम भी 3 से 4 एकड़ दूर चल के नहीं ही वह जगह हो लोकेशन है। तो ये बात कर रहे हैं कि जमीन देने की, तो जमीन दोगे भाई ये उस रास्ते पर कम से कम भी गांव से मंदिर से अगर आप बात करो तो 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे, तो 3 से 4 अगर कोई भी गौ मर गई तो उसे भाई घायल के ना सारा गांव पर करके ना 3 से 4 किलोमीटर ले जा जाऊंगा। या जमीन जब पास की पास में रही है या कुछ फिर आगे का कोई बड़ा प्लान सोच रहे हैं इसके बारे में भाई। तो देखो मैं तो इन शब्दों की पुष्टि नहीं कर सकता कि भाई आगे का कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं या जो भी है सिस्टम है, लेकिन जो करंट का फिलहाल का जो मुद्दा चल रहा है उसमें यही साफ नजर आ रहा है कि गौओं को मारने का काम कर रहे हैं भाई। और कुछ चुनिंदा लोग जो है वो इस मामले में सरपंच का साथ दे रहे हैं। गंभीरता से देखा जाए तो उनका के वेव है साथ देने का भाई, के मनसा इसके उनकी वह चीज देखो आपन कौन बेरा। लेकिन पता उनसे भी है भाई कि यह जमीन उपजाऊ है, और उपजाऊ जमीन में वैसे देखा तो आप अपनी डाणी भी नहीं बना सकते अगर देखी जाए तो एक मौके के हिसाब से। और ये तो भाई व्यायामशाला और योगशाला गांव गोरखपुर के अंदर बनाने जा रहे हैं। कल सारा गांव इकट्ठा हुआ था भाई और इसके बारे में सरपंच बुला गया था, लेकिन सरपंच ने आने से मना कर दिया। और फिर सारा गांव के लोग जो है उस जमीन को देखने के लिए भाई गए भी थे। ये साथ में आपने कल भी दिखने लग रही है भाई कि किस तरह की जमीन है। ये देखो किस तरह हरी जवार खड़ी है भाई, और जवार बोने के लिए जो है पानी लगा रखा है।
या मतलब आपने सब क्लियर नजर आने लग रहा जो गांव के लोग हैं। और बाबा वाली बात बता दूं मैं तो वह विद प्रूफ के साथ है, जो बाबा को सरपंच साहब ने जो धमकी दी थी भाई। ये बात हुई थी, धमकी दी थी सरपंच ने। ये तो कहा था भाई मेरे खिलाफ क्यों गया, यही भाई मेरे खिलाफ जाने की कोशिश ना करो। तो भाई सारे गांव राम के एड मौजूद है, वो आपने बाद में सुनने में मिलेगी बिल्कुल पूरी वीडियो उसकी, क्योंकि मैंने उस टाइम क्लिप ले ली थी भाई। और मैं सारे साथियों ने भाई बताना चाहूँ अपना चैनल के माध्यम से कि इस मामले में जितना भी होगा हम मजबूती के साथ में खड़े हैं भाई। और जहां तक कोशिश रहेगी हम ये जमीन गौशाला के नाम ही रखने की कोशिश करेंगे। और जितने भी साथी है वो कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर दे दियो। और इस वीडियो को गंभीरता से देखते हुए वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दियो। और जो गांव के लोगों के जो विचार है वो आप नहीं सुनने में मिलेंगे। क्या तो इकट्ठे रहता है आज हमें बाबा खातर है, गौवा खातर है। के मैटर रहा है? मैटर तो भाई भी सरपंच कर रहा खड़े का कौन है, गांव कान गली का भाई। आप सारे इसे मैटर खाते रह रहे होगे सारे। बाबा के इसमें नहीं मिलेगी, स्टेडियम के पास एक जगह है, सर बाबा का भी कौन काम है ये ले। अरे यहाँ पर नहीं जगह मिलेगी, स्टेडियम के पास जगह है, 2 किलो ले 5 किलो ले, ग्राम पंचायत पे ले, राम पर ले, या नहीं ले, या नहीं जाएगी जमीन, या जाए नहीं की, मर जाएंगे, कत्ल हो जाएंगे। गौओं के लिए है, हरे चारा के ज्वार बाजरा कड़पी कुछ भी बीजो, क्या रखेंगे। 2 विचार मंथ के और ले लें। ले लो भाई महाराज जी आपके विचार बोल दो 2 मिनट बोल दो। अच्छा एक बात बोल दो, आपने सरपंच साहब से बात करी थी इधर आने के लिए, तो सरपंच साहब का जो दोबारा से फोन आया उसने क्या बोला है? उसने तो बोलिया बाहर जा रहा हूँ मैं, तो बाहर जा रहा है। कुछ हिसाब ही सुनने में आया कि भाई मेरे खिलाफ लड़ने की कोशिश ना करो। वो बोल रहा यह बात सच्चाई है या झूठी है? ठीक है सही। ये बात हुई थी, धमकी दी थी सरपंच ने। ये तो कहा था भाई मेरे खिलाफ क्यों गया, यही भाई मेरे खिलाफ जाने की कोशिश ना करो। तो भाई सारे गांव राम के एड मौजूद है। और ये देखो महाराज जी आप भी रख दो 2 विचार। बोल बाबा, मंथ भी डरा रखे हैं, गांव वाले भी डरा रखे हैं। एग्रीकल्चर जमीन पे व्यायामशाला बना हुआ है, ये कौन से कानून में कोनी? एग्रीकल्चर जमीन पे आप अपनी डाणी भी नहीं बना सकते। स्टेडियम के पास जमीन है, इस परली साइड में भी जमीन है। आमने निवेरा चौक काला पानी बना लो, गौशाला जमीन पे कौन बना दिया भाई? बिल्कुल बिल्कुल। जो यह जमीन लग रही है देखने, इस साइड में पानी लग रहा है, उस साइड में, और यह पड़ी है, यह सारी उपजाऊ जमीन है। गाया का ऐसा बुरा हाल हो रहा है, ऐसा तो माँ का बेटे हम देखा कौन सा उन दिन नमस्ते में डॉक्टर क्या हाथर से नमस्ते में नहीं जा सकते। तो मैं उस दिन नमस्ते में नहीं ले जा सकते, इतना बुरा हाल हो रहा है। गाया का देखी कौन जान दी बात नहीं हुआ भाई रवि, ये गौशाला की 4 किले जमीन से हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या यह है भाई, गाय ने समाधि देने जगह को नहीं, जिन 4 किले सरपंच ने कब्जा कर लिया। सरपंच ने व्यायामशाला बनानी है, गांव में बतेरी जगह पड़ी है, 20 किले पड़े, बस स्टेडियम तो रोड़ा बना लो, खड़िया बना लो, खड़े पे रह जाओगे, सारा ओड़ा सारी व्यवस्था हो जाएगी। 4 किले हैं बाबा का, गायन समाधि कर दोगे गांव बीच में चक्कर कटा के ले जा करेंगे, पानी भरा है। सबसे बड़ी समस्या यह है। और यह भाई गौशाला की जमीन छूटने को नहीं दे भाई, यह गौशाला पे रहो चक्की में करना पड़ेगा। सर सरपंच देव धमकी बोला मैं एड़ा बनाऊंगा, एड़ा बना के रहूंगा, और मामनू का एड़ा बनाने को नहीं दे भाई, यह बात। और लड़ाएंगे भाई, आखिरी दिन तक लड़ाएंगे। गौ माता की जय, गौ माता की गौवा की धरती है, रवा गया सरपंच कितना तान ला लो।